दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। गुजरात उसके लिए कुछ ज्यादा ही प्रसिद्ध है क्योंकि हमारी बहुत ही सदियों पुरानी परंपरा है। हम लोग आ, गरबी करते हैं, गरबा करते हैं और जो आदि शक्ति है, माता जी है दुर्गा, उसकी उपासना करते हैं। उसके 9 स्वरूप की उपासना करते हैं 9 दिन तक। तो बड़ा पावन पर्व चल रहा है, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दूं आप सभी को। और एक बहुत ही रोचक खबर जो है गुजरात से, वो मैं आपको सुना दूं। भाई हम लोग जो है गुजरात में, हमारे पास कुछ कुछ गजब का दिमाग है। तो वो दिमाग चलता है तो कभी सीधा भी चलता है, कभी टेढ़ा भी चलता है। अब सीधा चलता है तो देश का भला होता है, टेढ़ा चलता है तो फिर नुकसान। लेकिन अब जिसको टेढ़ा चलाना ही है, वो क्या सोचे कि उसका समाज पे क्या असर होगा, क्या छवि गुजरात की बनेगी, क्या लोग परेशान कैसे होंगे, उसको उन सब चीजों का उस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं होता है। तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ से जो है महा ठग, ठगाधिपति, ठगाधिराज, कहते हैं कि नटवरलाल जो है, मिस्टर नटवरलाल के मतलब वो जिस स्कूल में पढ़े होंगे उनके सब प्रिंसिपल हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं, सब एक के बाद एक। आपने कुछ समय पहले देखा था, हमने आपको एक बड़ी सीरीज दिखाई थी, किरण पटेल जो कि जम्मू कश्मीर में गया, 4.5 महीने तक प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर बन के घूमता रहा, आईएएस और आईपीएस अफसरों को चूना लगाया, मिलीभगत की, और पता नहीं क्या क्या किया है। वो पूरी जांच जो है वो ठंडे बस्ते में चल गई है, वो ठंडे बस्ते में गिर चुकी है, उसको डाल दिया गया है। इतना हमने उसके उस पर कार्यक्रम किए, उसके बाद भी ये हाल है अभी। अब उसमें क्या हो रहा है कोई नहीं जानता, कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है। वैसे बहुत सारे और भी जो है ऐसे इसी तरह के ठगाधिपति, ठगाधिराज जो कहें आप, वो गुजरात में बहुत सारे निकले। सीएमओ कार्यालय का अफसर बताते हुए, मुख्यमंत्री का कोई पर्सनल असिस्टेंट बताते हुए, ऐसे बहुत सारे लोग निकले। अब इन सब के ऊपर एक सिरमौर के समान एक और किस्सा आया है, वो हमें आपको दिखाना है। मैं आपको दृश्य दिखाना शुरू कर रहा हूँ, आप दृश्य देखते जाइए और पश्चात भूमि हमारी जो आवाज आपको सुनाई देगी उसको सुनते जाइए गौर से, क्योंकि हम एक और प्रधानमंत्री कार्यालय के फर्जी एडिशनल डायरेक्टर का पर्दाफाश कर रहे हैं अभी। आप इसको देखिए, तस्वीर देखिए और बातचीत हम जो बता रहे हो सुनिए। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, इनका नाम है मयंक तिवारी। ये आप देख रहे हैं पुलिस ने उनका कॉलर पकड़ा है पीछे से, और आप मीडिया के समक्ष वो उनको लाने का काम करते हैं। अब मैं आपको एक खबर बता दूं, मयंक तिवारी कौन है और क्या किया इसने। ये मयंक तिवारी जो है बड़ौदा के समा इलाके में रहता है, और ये भाई साहब ने ये कह दिया, ऐसे कहते हुए लगातार चल रहे थे पिछले 2 साल से, किरण पटेल की ही तरह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वो अशोक स्तंभ जो है उसका चित्र लगाकर ये कहना कि हम प्रधानमंत्री कार्यालय से हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय में ये कहते थे कि मैं एडवाइजर हूं। क्या हूं? ये अपने आप को प्रधानमंत्री कार्यालय का एडवाइजर बताते थे। और क्या हुआ बड़ौदा में, आपको पूरा किस्सा सुना दूं मैं। तस्वीर आप देखते रहिए, किस्सा पूरा सुनाता हूं आपको। इन्होंने एक जो है नकली आईडी कार्ड बना दिया, उसमें लिखा था एडवाइजर टू पीएम। और वो भी कौन सा एडवाइजर, तो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर, रणनीतिकार, सलाहकार। देखिए क्या दिन आ गए हमारे प्रधानमंत्री जी के, कि उनके नाम पर लोग क्या क्या ठगाई कर रहे हैं। पर जो जो लोग उनके नाम पर ठगाई कर रहे हैं, उनको कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है, उनके खिलाफ ज्यादा एक्शन कुछ ली जा रही हो ऐसा दिखाई नहीं देता है। ये भी वास्तविकता है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस मामले में क्या हुआ बता रहे हैं आप। तो हुआ ये कि ये मयंक तिवारी जो है, ये मयंक तिवारी ने बड़ौदा की एक सुप्रसिद्ध एक आई हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर अग्रवाल अस्पताल नाम है। उसके जो एमडी डॉक्टर हैं अग्रवाल, उनका किसी एक और अस्पताल के साथ 16 करोड़ 43 लाख का एक कोई कंट्रोवर्सी चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है। तो इसमें इस भाई साहब ने फोन कर दिया डॉक्टर अग्रवाल को और कहा कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से
स्ट्रेटेजिक एडवाइजर मयंक तिवारी बात कर रहा हूं, और ये जो है विवाद आप इसको समाधान कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, इसको निपटा दीजिए, वरना फिर जो है आप समझ सकते हैं कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से बात कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी पहुंच क्या होगी। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी और कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो आपके क्या हाल हो सकते हैं, ये आप सोच के देख लीजिए। ये सब बता दिया उन्होंने। तो उसके बाद जो है वो फरियाद हुई, फरियाद के बाद सीबीआई ने इस मामले में मयंक तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया। अच्छा, अब ये वही मयंक तिवारी है जिसने कुछ महीनों पहले भी पीएमओ के नकली डायरेक्टरेट ऑफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के नाम पर अपनी पहचान दी, और बड़ौदा की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध और बड़ी महंगी पॉश स्कूल है, उस स्कूल में अपने जान पहचान के जो अपने जान पहचान वाले हैं उनके जो बच्चे होते हैं उन सब का एडमिशन करवा दिया। ठीक है, अब आप सब जानते हैं कि ये और मयंक तिवारी जो है कहीं पीएमओ में तो है ही नहीं कहीं, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पे जॉब कर रहा है। उस ये कह के उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी की, बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग की, और सोशल मीडिया के अपने जितने भी वो जहां जहां भी था वहां पे वो अशोक स्तंभ जैसे मैंने कहा कि वो लगा देता था। और बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में वो बहुत सारी परमिशन लाके देगा, ऐसा कहकर उसने बड़ी मोटी रकम जो है वो लोगों से वहां पे ऐंठी है। और इसके खिलाफ बड़ौदा ग्राम्य इलाके में पुलिस स्टेशन में उसकी फरियाद हुई, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। ये जो देख रहे हैं आप वाघोडिया पुलिस स्टेशन, हरिणी पुलिस स्टेशन में उसकी एक्चुअली ये गिरफ्तारी हुई थी। तो ये अब अलग अलग जान पहचान देता है अपनी, कहता है कि एक डायरेक्टरेट है, खुद तो एक बार कहता है कि मैं डायरेक्टर हूँ पीएमओ में, कई बार कहता है कि मैं गवर्नमेंट एडवाइजरी इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हूँ, ये भी कह देता है। इसके वो आईडी भी बना के रखे हुए उसने। तो क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के में सही में जो काम करने वाले एक अंडर सेक्रेटरी है चिराग पंचाल, उन्होंने जो है सितंबर 2022 में ये सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टरेट नई दिल्ली में एक एफआईआर या फरियाद दर्ज करवाई थी, और कहा था कि बड़ौदा का एक शख्स है मयंक तिवारी, वो प्रधानमंत्री कार्यालय के नकली अफसर के तौर पर लोगों के साथ ठगी कर रहा है, और उन्होंने इस व्यक्ति ने कुछ व्यापारी संगठन और संस्थाओं को भी धमकी देने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए अपने ओहदे का, पीएमओ के अपने नकली ओहदे का दुरुपयोग किया हुआ है। और पीएमओ ऑफिस में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, इसीलिए इसके खिलाफ जांच की जानी चाहिए। है ना, ये एक तरह का गृह उद्योग बन चुका है, एक तरह का गृह उद्योग हमारे यहाँ बन चुका है ये। अब हम आपको बताते हैं ऐसे 7 लोग जो पिछले कुछ समय में या तो पीएमओ या सीएमओ कार्यालय में अफसर या तो कर्मचारी होने की धौंस जमाते हुए लोगों से ठगी करने के बाद या करते हुए पकड़े गए। सबसे पहला, सबसे ऊपर सिरमौर किरण पटेल, जिसने कहा कि मैं तो एडिशनल डायरेक्टर हूँ पीएमओ में। ठीक है, फिर है कि लवकुश द्विवेदी, ये बड़ौदा से है, उसने कहा कि मैं सीएमओ का अफसर हूँ, गुजरात सीएमओ का अफसर हूँ। फिर एक विराज पटेल करके है, उसने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री कार्यालय का बहुत बड़ा अफसर हूँ। फिर एक निकुंज पटेल करके हैं, उसने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री कार्यालय का बहुत बड़ा अफसर हूँ। फिर एक ओमवीर सिंह करके एक सज्जन महाशय महापुरुष निकले, उन्होंने कहा कि मैं ईडी का बहुत बड़ा अफसर हूँ, है ना। और एक संजय राय शेरपुरिया जो है, वो संजय राय निकले, जिसने भी कहा था कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय के नक्शे बड़े अफसर हैं। और एक नेहा पटेल हमारे यहाँ एक महिला भी जो कहते हैं ना कि वीरांगना एक निकली, जिसने कहा कि मैं जो है कलेक्टर हूं। बताइए क्या करें। और उसके बाद ये 8वां किस्सा है ये इसका, मयंक तिवारी का। तो 8 लोग तो हैं इस तरह से गृह उद्योग की तरह अपने आप को कहीं किसी का भी अफसर बता रहे हैं, और छोटा मोटा अफसर नहीं बताते कार्यालय का तो या तो प्रधानमंत्री का कार्यालय बताते हैं, या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय बताते हैं, या कलेक्टर से कम तो कोई है ही नहीं जब नकली पहचान देने की बात हो तो। ठीक है। यही बताना था आपको इस वीडियो में कि झूठ का कारोबार जो है वो इतना चल पड़ा है कि पूछे मत। इस सब का कारण एक ही है, पूर्ण मात्रा में रोजगार नहीं है।
ठगी के रास्ते में जब कोई, कुछ लोग जो है पैदाइशी ठग होते हैं, हर कोई नहीं होता, कुछ लोग को बन जाते हैं। खैर अगर सही सभी के पास रोजगार, काम धंधा हो, तो मेरे ख्याल से फिर बहुत ऐसे कम लोग बचेंगे जो इस तरह से ऐसा शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हुए फिर पकड़े जाएंगे। इससे होता क्या है, और कुछ तो होता हो, लेकिन इससे प्रधानमंत्री कार्यालय की इज्जत जो है उस पर दाग लगता है, मुख्यमंत्री कार्यालय की इज्जत पर भी दाग लगता है, बट्टा लग जाता है। ये बात वास्तविकता है। इसे प्रधानमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री कार्यालय मानना चाहे या ना चाहे, वो उनकी मर्जी है। तो ये बताना था आपको इस कार्यक्रम में। अब आप क्या सोचते हैं, क्या समझ है आपकी, वो हमें आप जो है लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारी जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।